अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल। सिट्रल के हमने इंट्रोडक्शन की है, हिस्ट्री की है, उसके मेथड किए हैं, आइसोलेशन मेथड किए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने की थी सिट्रल का स्ट्रक्चर किया था और उसकी सिंथेसिस की थी। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस। इसकी हम बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये जैसे प्लांट्स हैं उनमें ये कैसे सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस, बायो का मतलब लिविंग हो गया, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो वीवर सिट्रल का जो हम बायोसिंथेसिस करते हैं उसका जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम। और आपको पता है जितनी भी बायोसिंथेसिस होती हैं वो एंजाइम की मौजूदगी में होती हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं और उसके लिए हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है एसिटाइल कोएंजाइम थायोलेज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल हो गया और ये हमारे पास जो होता है स्टार्टिंग एंजाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट कराते हैं, तो एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं इसमें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइल को एंजाइम बन जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके जो आगे कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उसके लिए जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम सिंथेज। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है एंजाइम यूज़ होता है जो एसिटाइल को एंजाइम को कन्वर्ट करता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंथेसाइज हो गया। इसे हम ये भी देख सकते हैं 3H3Mg को एंजाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या, हम इसकी करेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन कहाँ पे होती है, हम यहाँ पे हमारी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन होती है तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम रिडक्टेज। तो देखो वीवर्स, यहाँ पे ऑक्सीजन थी और यहाँ पे ऑक्सीजन अब नहीं है, तो इसका मतलब है इस कार्बन के ऊपर रिडक्शन हो गई है, बाकी वैसे का वैसे ही स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास ये जो बनता है इसे हम कहते हैं मेवलोनेट। ठीक है, मेवलोनेट जब बन जाता है उसकी फिर हम क्या करते हैं, उसको हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं मेवल, उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है मेवलोनेट 5 काइनेज। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है मेवलोनेट 5 फास्फेट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, उसकी रीज़न ये है कि इसके जो वो बॉन्ड हैं वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे 1 बना रही है। तो अब क्या होता है, अब हमारे पास इसका हम कन्वर्ट करेंगे मेवलोनेट पायरोफास्फेट, और उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है फास्फोमिलामिनेट काइनेज एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है, तो हमारे पास ये बन जाता है ये हम इसे शॉर्ट फॉर्म में MPP भी लिख सकते हैं, मेवलोनेट पायरोफास्फेट। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जर्नाइल फास्फेट की सिंथेसिस करनी है। वो कैसे होगी, वो हमारे पास जो लास्ट टाइम प्रोडक्ट बना था MPP, उसकी हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन उसकी करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है वो MPPD, मेवलोनेट पायरोफास्फेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसके हमारे पास क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, तो हमारे पास ये देखें यहाँ से ये ग्रुप भी रिमूव हो रहा है, ठीक हो गया, और ये वाला ग्रुप भी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिमूव हो रहा है,
और ये यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो अब क्या बनता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, IPP, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अब उसके क्या करते हैं, उसके लिए उसके हम आगे बनाते हैं जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, और उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है जर्नाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज। ये एंजाइम यूज़ करके हम जो IPP, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं जर्नाइल पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन फिर वही नेगेटिव चार्ज, इसकी रीज़न ये है कि ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहा। अब क्या होता है, अब हमारे पास होता है कन्वर्जन ऑफ जर्नाइल फास्फेट टू सिट्रल। ठीक है, अब हम आ रहे हैं हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल जो हमने बनाना है उसकी तरफ। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। जर्नाइल फास्फेट की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा वो होगा जर्नाइल सिंथेज। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये वाला तो वैसे के वैसे रिमूव हो जाता है, ठीक हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है, बाकी सेम वैसे का ही वैसे आ जाता है, और इसे हम जर्नाइल भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कराते हैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सिट्रल में। ठीक है, तो ये इसका जो हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनेगा सिट्रल का। तो ये भी सिट्रल का स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जब हम इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं ये इस तरह कुछ समझ नहीं आती, तो इस तरह हम जो हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। अब इसका दूसरा भी तो स्ट्रक्चर है, 2 इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ये पोजीशन एक ऊपर की तरफ होती है और दूसरे में एक नीचे की तरफ से इस तरह CHO होते हैं। तो ये एल्डिहाइड, दोनों ही एल्डिहाइड होते हैं लेकिन सिस ट्रांस होते हैं। ठीक है, तो इनकी पोजीशन जो होती है वो डिफरेंस होती है एल्डिहाइड ग्रुप की। तो व्यूअर्स, आज का ये हमारा टॉपिक था बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल। तो सिट्रल के जो टोटल टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर और बायोसिंथेसिस उसके की थी, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन, उसका जो मेथड आइसोलेशन मेथड हिस्ट्री वगैरह वो हमने की थी, और आज हमने किया बायोसिंथेसिस। तो व्यूअर्स, सिट्रल के यही टॉपिक्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की केमिस्ट्री की न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।